नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल एमवी न्यूज इंडिया सच के साथ आपके पास, जहां पर हम आपको सबसे बड़ी और रोचक खबरें बताते हैं। आज हम एक ऐसी खबर पर बात करेंगे जिसने भारत और कनाडा के रिश्तों में जबरदस्त तनाव पैदा कर दिया है। दरअसल हाल ही में कनाडा के एक बड़े अखबार द ग्लोब एंड मेल ने दावा किया है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले से ही हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की साजिश की जानकारी थी, लेकिन भारत ने इस दावे को पूरी तरह से लुड्रिकस यानी कि बेबुनियादी और झूठा करार दिया है। तो आइए जानते हैं इस पूरे विवाद की शुरुआत से लेके इसके अब तक के असर और भविष्य में इसकी संभावना पर विचार से इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हरदीप सिंह निज्जर कौन थे? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हरदीप सिंह निज्जर कौन थे और क्यों उनकी हत्या को लेकर इतना बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। हरदीप सिंह निज्जर जो कनाडा में रहते थे, खालिस्तानी आंदोलन से जुड़े एक प्रमुख नेता माने जाते हैं। भारत ने उन्हें आतंकी करार दिया था और उनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। निज्जर खुले तौर पर खालिस्तान का समर्थन करते थे, जो भारत के पंजाब को एक अलग देश बनाने की मांग करता है। 18 जून 2023 को कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में एक गुरुद्वारे के बाहर उनकी गोली मार के हत्या कर दी गई थी। इस घटना ने कनाडा और भारत दोनों में तहलका मचा दिया। अब आते हैं विवाद की असली जड़ पर। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सितंबर 2023 में यह आरोप लगाया कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंसियां शामिल हो सकती है। अब द ग्लोब एंड मेल की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कनाडा के अनाम अधिकारियों ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को इस साजिश की जानकारी थी। ये आरोप बहुत गंभीर है क्योंकि ये सीधे सीधे भारत को विदेश नीति और उसकी छवि पर सवाल उठाते हैं। इन आरोपों पर भारत का जवाब भी उतना ही सख्त रहा। भारत ने इन आरोपों की पूरी तरह से खारिज कर दिया और कहा कि ये पूरी तरह से झूठे और मनगढ़ंत और राजनीति से प्रेरित हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने साफ तौर पे कहा कि ये आरोप न सिर्फ भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है, बल्कि कनाडा की सरकार की अपनी विफलताओं को छुपाने का प्रयास भी है। भारत ने यह भी कहा कि कनाडा खालिस्तान समर्थक गतिविधियों को रोकने में पूरी तरह से असफल रहा और इन मुद्दों को लेकर पहले भी भारत कई बार अपनी चिंता जता चुका है। दोस्तों, इस विवाद ने भारत और कनाडा के बीच पहले से ही तनावपूर्ण रिश्तों को और भी खराब कर दिया है। कनाडा में भारतीय राजनयिकों पर हमला, वीजा सेवाओं का रुकना और व्यापारिक रिश्तों में गिरावट, ये सभी घटनाएं इस विवाद के बाद सामने आई थी। अब सवाल उठता है कि क्या इस विवाद का हल संवाद से ही निकलेगा या ये दोनों देशों के रिश्तों को और भी ज्यादा बिगाड़ देगा। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस विवाद ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या कनाडा बिना ठोस सबूत के ऐसे गंभीर आरोप लगाकर सही कर रहा है और भारत जो खुद खालिस्तानी गतिविधियों का विरोध करता है, इस मुद्दे को कैसे संभालेगा? दोस्तों, ये विवाद सिर्फ एक देश का आंतरिक मुद्दा नहीं रहा, अब ये एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है जो भारत और कनाडा के नागरिकों के जीवन को भी प्रभावित कर सकता है। ये विवाद इस बात का भी उदाहरण है कि कैसे कूटनीतिक मुद्दे आम लोगों की जिंदगी पर असर डाल सकते हैं। क्या आपको लगता है कि कनाडा के आरोप सही है या फिर ये सिर्फ राजनीतिक फायदा उठाने का तरीका है? तो दोस्तों, आज की हमारी ये चर्चा यहीं खत्म होती है, लेकिन आपके विचार क्या हैं? क्या कनाडा और भारत इस मुद्दे को हल कर पाएंगे या रिश्तों में आई ये खाई और गहरी होगी? अपनी राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल एमवी न्यूज इंडिया सच के साथ आपके पास सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी नई वीडियो का अपडेट सबसे पहले पा सके। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद का।